हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, बट चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली। मतलब ऐसा कंपाउंड जहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स मिले, हाइड्रोजन और कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अभी यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं सब में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है, एक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो सारे कैसे हैं, ओपन चेन हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्लोज चेन मिलेगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है बेंजीन रिंग का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो यहाँ पे ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, और यहाँ पे आप लोग को बेंजीन रिंग मिलेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर क्लोज चेन कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अल्कीन की तरफ। So what are alkanes? Alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons containing single bond between two carbon atoms. एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने इथेन। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालो तो क्या मिलेगा, इथाइल। अब जहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन। और कौन सा हेलोजन ऐड किया मैंने यहाँ पे, ब्रोमीन। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन। तो ये कैसे फॉर्म हुआ है, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल के किससे रिप्लेस कर दिया, हेलोजन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्केन। और इस कंपाउंड का नाम है इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल हो गया और ये ब्रोमाइड, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे हेलो अल्केन डिराइव होता है कहाँ से, अल्केन से। नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन। सो व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो इथीन है। वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, किससे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोइथीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोइथीन। तो ये क्लोरोइथीन फॉर्म हो गया। एंड क्लोरोइथीन इज ऑल्सो नोन एज विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप, बराबर। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा विनाइलिक हलाइड। अभी यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट और है, विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड क्या होता है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अब यहाँ पे आप ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा sp2 होता है, कौन सा sp3 होता है, कौन सा sp होता है? तो सिंपल ट्रिक है, बताता हूँ कैसे। अगर सिंगल बॉन्ड दिखा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड दिखा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड दिखा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो क्लोरीन है वो कौन से कार्बन को अटैच है, ये कार्बन को अटैच है। तो ये कार्बन के पास देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, बराबर। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ऊपर अल्केन में देखते हैं। ये अल्केन था मेरा, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये जिस कार्बन को ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आगे चलते हैं अल्काइन के पास।
यहाँ पे ये अल्काइन है, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है, यहाँ पे वाई आएगा अल्काइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जांपल मैंने लिया है इथाइन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। वापस यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन भी ले सकते हो। तो ये जो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे हेलो अल्काइन। कौन सा अल्काइन, हेलो अल्काइन। अभी ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन को अटैच है और ये कार्बन के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, पहले देखने का कि जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन को अटैच है। अगर उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आगे चलते हैं, एरोमेटिक थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा कि हम लोग ने पहले देखा था, ये होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक चेन कंपाउंड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग। इसको और दो तरीके से लिखा जाता है ये स्ट्रक्चर को, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे एक रिंग होता है ऐसे ये स्ट्रक्चर में। तो तीनों में से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग ये प्रीफर करते हैं, या तो ये, क्योंकि ये क्या थोड़ा बल्कि होता है, इसके लिए हम लोग नहीं लिखते, हम लोग ज़्यादातर ये लिखते हैं, ये दो स्ट्रक्चर लिखते हैं। कोई भी रिएक्शन करते हैं तो भी ये स्ट्रक्चर बहुत रेयर केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो चाहे ये हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, उसका मतलब तीनों का मतलब एक ही है। अब आगे देखते हैं। ऊपर हम लोग ने देखा बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का एक जो हाइड्रोजन था वो किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ का हम लोग ने निकाल दिया, वो हाइड्रोजन के बदले हम लोग ने क्या ला दिया, क्लोरीन ला दिया। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हैलोअरीन्स। क्या बोलेंगे, हैलोअरीन्स और अराइल हलाइड्स। ये जो कंपाउंड है इसी को हम लोग अराइल बोलते हैं, और ये क्या है, हलाइड्स। तो ये हो गया अराइल हलाइड्स, और दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। इसको भी हम लोग क्लोरोबेंजीन बोलते हैं क्योंकि दोनों सेम ही हैं। मैंने एक इजी एक्सप्लेनेशन के लिए पहले यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म लिखा, उसके बाद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड ये स्ट्रक्चर में दिखा दिया, बराबर। तो ये समझ में आ गया ये कैसे डिराइव हुआ एरोमेटिक कंपाउंड से। अब देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, या फिर टॉल्विन बोलते हैं। अब ये बेंजीन रिंग है और इसको अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करो, निकाल दो। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड कर दो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। और ये जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन को अटैच है, और ये कार्बन के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये थे यहाँ तक बेसिक्स, कुछ इंट्रोडक्शन थे। अब आगे हम लोग चैप्टर में जाते हैं थोड़ा। ये उसका डेफिनेशन दिया है, हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये उसका डेफिनेशन है। तो ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 1 और 2 मार्क्स के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये उसका डेफिनेशन है, द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग ने देखा कि जो पेरेंट फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स के वो क्या हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग अल्केन से या अल्कीन या अल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकाल के हम लोग क्या लगा देंगे वहाँ पे, हेलोजन। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड। इसमें कितने हैं, 4 हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरीन्स। तो ये चारों मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में ही बता दिया ये क्या होते हैं, हेलो अल्केन कैसे डिराइव होता है, हेलो अल्कीन कैसे डिराइव होता है, और हेलो अल्काइन और हेलो अरीन्स कैसे डिराइव होते हैं। तो गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, यू विल कम टू नो। यहाँ पे देख सकते हो ये हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, हेलो अरीन्स। यहाँ पे जो एक्स है इसका मतलब है हेलोजन, एक्स के बदले कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलोजन का, एक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। देखो सबसे पहला क्या है, मोनो हेलोजन कंपाउंड। अब मोनो हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, मोनो हेलोजन कंपाउंड में हम लोग एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते हैं, एक हेलोजन से। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एग्जांपल इसने लिया है इथेन का, तो इथेन से एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस किया, हेलोजन से। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बेंजीन रिंग में भी किया है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, हेलोजन से। ये एग्जाम्पल दोनों हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। डाई हेलोजन में क्या होता है, डाई हेलोजन में दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा दो हेलोजन से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाला इस कार्बन से और दो हेलोजन अटैच कर दिया। सेम यहाँ पे भी वही, और यहाँ पे भी, ये तीनों एग्जांपल में सेम वही है। ये है ट्राई हेलोजन कंपाउंड। ट्राई हेलोजन कंपाउंड में क्या होगा, अभी यहाँ पे इसने क्या किया है, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकाल के हर एक कार्बन पे एक एक हेलोजन लगा दिया है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पे भी ये 3 पोजीशन से हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया है, हेलोजन से। तो ये भी क्या हो गया, ट्राई हेलोजन कंपाउंड। तो ये क्लासिफिकेशन था नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। कौन कौन से थे, मोनो हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन कंपाउंड और ट्राई हेलोजन कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है ये तुम्हारे पुराने टेक्स्ट बुक में से लिया है, जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी वहाँ से। वहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन कैसे दिया है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, फिर पॉलो हेलोजन डेरिवेटिव्स, पॉली में डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है, फिर यहाँ पे टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स है और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे भी सेम वही है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 हेलोजन एटम, देन कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। यहाँ पे देख सकते हो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन से एक हाइड्रोजन इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन से। तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। दूसरे एग्जाम्पल में भी वही किया हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में इसने क्या लिया है, C2H6 इथेन लिया हुआ है। तो इथेन से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, निकाल दिया, बराबर एक हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दिया, ब्रोमीन। तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। ये 2 एग्जाम्पल हो गए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स के। अब डाई हेलोजन देखते हैं। डाई हेलोजन में क्या होगा,
2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 हैलोजन एटम्स। तो यहाँ पे देखो मीथेन से 2 हाइड्रोजन निकाला और 2 हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 क्लोरीन से। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, मिथिलीन डाइक्लोराइड। सेम इथेन का 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो वो क्या हो गया, इथिलीन डाइक्लोराइड। सेम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी वही हुआ, 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 3 हैलोजन एटम्स। तो यहाँ पे मीथेन में से 3 हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, CH Cl3। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। और दूसरा आयोडीन ले लिया उसके अंदर तो वो बन गया आयोडोफॉर्म। टेट्रा में क्या होगा, मीथेन का चारों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, 4 हैलोजन से। तो CCl4 मतलब चारों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर फ्लोरीन से रिप्लेस किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। समझ में आ गया ये क्लासिफिकेशन। तो इसमें थोड़ा अच्छे से दिया हुआ था, इसके लिए मैंने ये पेज यहाँ पे अटैच कर दिया। नेक्स्ट देखते क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड। हम लोग ने देखा मोनोहेलोजन, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन, टेट्राहेलोजन, बट उसमें से हम लोग सिर्फ मोनोहेलोजन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एक हाइड्रोजन को एक हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन। ये हम लोग ने वापस देख चुका है, पहले स्लाइड में देख चुके हैं हम लोग ने। अब जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स है वो वापस 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है एक हैलोजन से, लेकिन ये वापस क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इसको डिटेल में देखते हैं अब। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स इज ऑल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे कितना क्लासिफिकेशन है इसका, 3। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखो क्या होता है। अभी ये हैलोजन जो है वो इस कार्बन को अटैच है, बराबर, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये हैलोजन कौन से कार्बन को अटैच है, ये इस कार्बन को अटैच है, और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से अटैच है जो कि CH। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। यहाँ पे भी देखो ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच है, वो है ये, इसलिए ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन एटम। तो ऐसा कार्बन एटम जिसको सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। और अगर उस प्राइमरी कार्बन एटम को जो हैलोजन एटम अटैच रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम होगा वो कौन से कार्बन को अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। अब सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है वो देखते हैं। अभी ये जो कार्बन एटम है ये कितने कार्बन एटम से अटैच है, 2। एक कार्बन एटम इधर हो गया और एक कार्बन एटम इधर हो गया, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच है, एक ये साइड और एक ये साइड।
तो यहाँ पे जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी देखते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, अभी जिस कार्बन को हैलोजन एटम अटैच होगा वो कितने से अटैच होगा, 3 कार्बन से। देख सकते हो, एक कार्बन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल, देखो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 3, 1 2 3। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, टर्शरी कार्बन हो गया। और इस टर्शरी कार्बन को जो हैलोजन एटम है अटैच हो कौन सा है, क्लोरीन। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। क्यों पेंटाइल, क्योंकि टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 2 3 4 और एक बीच में 5। तो टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। समझ में आ गया क्या होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स का, दैट इज़ अलाइलिक हैलाइड्स। अब अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, हम लोग ने विनाइलिक हैलाइड्स देखा था। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। तो ये जो ग्रुप होता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, विनाइलिक हैलाइड। और ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था, बराबर। तो इसको हम लोग बोलते थे विनाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये ग्रुप अलाइलिक हैलाइड में प्रेजेंट होगा, ये वाला ग्रुप, बट इसके बाद भी एक कार्बन प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। देखो ये पोर्शन सेम था विनाइलिक में, बट इसमें चेंजेस क्या हुआ अलाइलिक में, यहाँ पे एक CH2 आ गया और उसके बाद यहाँ पे एक हैलोजन एटम अटैच हुआ। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। और ये जो कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, अभी देखो हैलोजन ये कार्बन को अटैच है और ये कार्बन के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इन अलाइलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये हैलोजन है और ये इस कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, sp3 नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेम बेंजीन रिंग के लिए भी सेम वैसे ही, बेंजीन रिंग के लिए भी देखो कैसे है, बराबर। ये सारा कार्बन है, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया 2 कार्बन के बीच में और इस कार्बन पे एक हैलोजन अटैच हो गया। तो अभी ये जो कार्बन है इसके पास देखो सब सिंगल बॉन्ड, इधर इधर इधर। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड हम लोग ने प्रीसीडिंग स्लाइड में कर लिया है, तो वहाँ पे आप जाके वापस एक बार देख लो। बट ये दोनों में फ़र्क क्या है वो बता देते हैं। जो 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ बेंजाइलिक हैलाइड में, फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग ने पहले देखा है। यहाँ पे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब
ये हैलोजन कौन से कार्बन को अटैच है, ये कार्बन को अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये हम लोग को देखना है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है जो कि इधर है, बराबर। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन एटम, बराबर। तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया, और ये हो गया टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे टर्शरी, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और यहाँ पे एक 3, तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड और ये टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विनाइलिक हैलाइड, ये भी हम लोग ने कर चुके हैं। क्या होगा इसमें, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में, और उसे एक हैलोजन एटम अटैच होगा। तो ये विनाइलिक हैलाइड भी हम लोग ने देख चुका है। नेक्स्ट है हेलो अल्काइन, ये भी हम लोग देख चुके हैं, हेलो अल्काइन, ठीक है। नहीं समझा तो प्रीसीडिंग स्लाइड में जाके आप वापस देख सकते हो। नेक्स्ट हेलो अरीन्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं, हेलो अरीन्स क्या होता है, फिर भी यहाँ पे वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेंजीन रिंग है, बराबर। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, उसको इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्या ला दे, एक हेलोजन, तो ये क्या बन गया, अराइल हैलाइड और हेलो अरीन्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन, बेसिक इंट्रोडक्शंस, ये सारे बेसिक्स थे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं।